Everyone, literally everyone is talking about how to become a data analyst in 2026. This is the roadmap. Follow this. This might be the last chance for you to become a data analyst in 2026, etc. etc. बट कोई ये क्यों नहीं बता रहा है कि जॉब कैसे लगेगी। और मेरे सेशंस में भी सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन यही होता है लोगों का कि दीदी टेक्निकल स्किल्स तो हमने सीख ली हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी कर लिए हैं, प्रोजेक्ट्स भी बना लिए हैं, बट फिर भी कोई जॉब इंटरव्यू क्लियर ही नहीं हो रहा है। और कुछ लोगों के साथ तो ये भी हो रहा है कि उनको तो एक भी जॉब इंटरव्यू का कॉल ही नहीं आ रहा है। ऑलराइट, सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ टू गेट योर फर्स्ट डेटा एनालिस्ट जॉब विद नो एक्सपीरियंस इन 2026। तो देखो, जब आपको इंटरव्यू के कॉल्स नहीं आते हैं या फिर आपका रेज्यूमे सेलेक्ट नहीं होता है, अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। And in this video, we are going to discuss each reason one by one. First, your educational background. So, if you want to become a data analyst या फिर आपको IT फील्ड में कहीं पे भी जॉब चाहिए, तो जो एक बेसिक क्राइटेरिया होता है वो होता है एक डिग्री का। आपके पास कोई भी 3 ईयर या फिर 4 ईयर कोर्स की एक डिग्री होनी ही होनी चाहिए। और जो लोग भी ये कमेंट करके मुझे ये पूछते हैं कि दीदी अभी अभी हमने 12th पास किया है, कि हमको एज अ डेटा एनालिस्ट जॉब मिल जाएगी या नहीं, उनके लिए भी आई विल सजेस्ट टू गो फॉर ग्रेजुएशन फर्स्ट। और अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक हो या फिर आपको इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, तो एक ऑप्शन मैं आपको बता रही हूँ, इग्नू करके देयर इज अ वेबसाइट जहां से आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो, वो भी बहुत ही ज्यादा कम कॉस्ट में। दिस इज देयर वेबसाइट एंड दीज आर द कोर्सेज, सो यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। नेक्स्ट जो डाउट होता है लोगों का वो होता है करियर गैप। तो करियर गैप को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो वो लोग जिनको 0 to 2 ईयर्स का गैप है, तो आपके केस में मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप एज अ फ्रेशर बहुत आराम से एलिजिबल हो टू अप्लाई फॉर अ जॉब, आपको कुछ भी इशू नहीं आने वाला है। बट अगर फिर भी आपको जॉब मिलने में इशू आता है, तो मैंने इस वीडियो में आगे और ज्यादा डिटेल में ये पॉइंट कवर किया हुआ है। अब दूसरा केस, जिन लोगों को 2 ईयर्स प्लस का गैप है, ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप एज अ फ्रेशर्स जॉब्स में अप्लाई करने जाओगे तो येस डेफिनेटली आपको इश्यूज होंगे। सो इन दैट सिनेरियो आई विल सजेस्ट कि आप ना पहले कुछ एक्सपीरियंस ले लो, मतलब आपको कंपनीज को कुछ अपना एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई फुल टाइम इंटर्नशिप कर सकते हो अगर आपको कहीं से मिल रही है तो, या फिर अगर आपको कहीं से कुछ फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप वो कर सकते हो। अगर आपके आसपास में कोई है, आपका फ्रेंड है या फिर कोई रिलेटिव है जो कि किसी इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो आप एज एक्सपीरियंस उसे दिखा सकते हो। अभी आगे वीडियो में वील टॉक मोर अबाउट दिस। थर्ड पॉइंट, सर्टिफिकेशंस एंड कोर्सेज। तो अगर आपके पास कोई करियर गैप है या फिर कोई नॉन टेक डिग्री है जैसे कि बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर बीसीए, या फिर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत ही ज्यादा खराब था, तो उस केस में आपको सर्टिफिकेशंस या फिर कोर्सेज जरूर करने चाहिए टू ऐड सम वैल्यू इन योर रेज्यूमे। ऑल्दो इफ यू फील लाइक कि आपको टेक्निकल स्किल्स सीखने के लिए कोई कोर्स करना है तो आप वो भी कर सकते हो। बट अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक हो या फिर आपको इतने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, तो YouTube पर सब कुछ फ्री में पड़ा हुआ है अलॉन्ग विद प्रोजेक्ट्स। मैंने इस पर एक पूरा का पूरा एक रोड मैप वीडियो भी बनाया था, एंड इन केस यू नीड इट तो आप ये वाला वीडियो देख लेना। आई विल ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर एनी सर्टिफिकेशन और कोर्स, तो इन दो पॉइंट्स का जरूर ध्यान रखना। पहला कि उस सर्टिफिकेशन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए। सेकंड कि उसका आरओआई अच्छा हो, यानी कि आप जितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो उस हिसाब से आपको स्किल सेट भी सीखने मिल रहे हो, प्लेसमेंट एड मिल रहा हो, इंडस्ट्री लेवल प्रोजेक्ट्स करने में कोई गाइडेंस दे रहा हो। और देखो, ऐसा नहीं होता है कि आपने बस एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर लिया और आपको बहुत आराम से जॉब मिल जाएगी। लास्टली मैटर ये करता है कि आपने क्या सीखा, उस नॉलेज से क्या बिल्ड किया, उस नॉलेज को कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, और उसके बेसिस पर तब जाकर आपको जॉब मिलती है। सो प्लीज प्रायोरिटाइज योर स्किल देन सर्टिफिकेट्स। ओके, सो यहाँ तक आई एम कंसिडरिंग कि आपका टेक्निकल स्किल्स वाला पार्ट, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड सर्टिफिकेशन वाला पार्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज डोमेन नॉलेज। इस पॉइंट को काफी बार लोग बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सबसे पहले तो डोमेन नॉलेज मींस कि आप जिस भी इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो या फिर अप्लाई कर रहे हो, उससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर कुछ नॉलेज होनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि Amazon एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आपके पास ई कॉमर्स से रिलेटेड एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और अगर आप एक फ्रेशर हो तो आई वुड सजेस्ट टू मेक सम प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू दिस, क्योंकि इससे आपको केपीआईज, मैट्रिक्स, सप्लाई चेन, ये सारे टर्म्स की एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और जब आप किसी भी इंटरव्यू के टाइम पे जाओगे, अगर आपको वहां पे कोई केस स्टडी सॉल्व करने देगा, सो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ एलियन कंसेप्ट फॉर यू। सिमिलरली फाइनेंस से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, बिजनेस टर्म्स समझने हैं बिफोर गोइंग टू एनी इंटरव्यू। और आप जिस भी डोमेन में अप्लाई कर रहे हो, प्लीज मेक श्योर कि रेज्यूमे में उस पर्टिकुलर डोमेन से ही रिलेटेड प्रोजेक्ट्स इंक्लूड करो। दिस विल इंक्रीज द सिलेक्शन चांसेस ऑफ योर रेज्यूमे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के अंदर में जो आपका सबसे पहला पॉइंट है दैट इज रेज्यूमे। अब रेज्यूमे बना तो सब लेते हैं,
बट रेज्यूमे में एक राइट फॉर्मेट होना, राइट स्ट्रक्चर होना, राइट स्किल सेट होना, कौन से प्रोजेक्ट्स डालने हैं, कौन से नहीं डालने हैं, उसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स तक कर देते हैं लोग रेज्यूमे के अंदर। सो आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप अपना रेज्यूमे किसी से चेक करा लीजिएगा। और देखो, जब आप किसी भी जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई करते हो तो आपको वहां पर उनका जॉब डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो प्लीज मेक श्योर टू मेक सम चेंजेस इन योर रेज्यूमे अकॉर्डिंग टू द जेडी। इसमें आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हो। बेसिकली आपका एंड गोल ये होना चाहिए कि आपको जेडी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इंक्लूड करने हैं अपने रेज्यूमे के अंदर। मैंने इस पर ये वाला वीडियो भी बनाया था, सो इन केस इफ यू आर इंटरेस्टेड मैं लिंक ऐड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट इज योर लिंक्डइन प्रोफाइल। तो अगर आप एक आईटी फील्ड में जॉब कर रहे हो तो आपके पास लिंक्डइन प्रोफाइल का होना बहुत जरूरी है। ये आपकी हेल्प करता है नेटवर्क बिल्ड करने में, रेफरल लेने में, इवन जॉब्स में अप्लाई करने में भी। और हाँ, एक और चीज, रेदर देन कंज्यूमिंग कंटेंट, आप ना लिंक्डइन पर खुद की लर्निंग शेयर करना शुरू करो। आई पर्सनली नो मेनी कॉलेज स्टूडेंट्स जो कि लिंक्डइन पर एज अ घोस्ट राइटर आराम से मंथली 10 to 20K अर्न कर रहे हैं। आई नो कुछ लोगों के लिए ये अमाउंट थोड़ा सा छोटा हो सकता है, बट आई फील एज अ कॉलेज स्टूडेंट उनके लिए अमाउंट बहुत अच्छा है। और इससे ना आपकी नेटवर्किंग भी हो जाती है। फर्दर हो सकता है कि यहीं से आपको कुछ फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिल जाए। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग का मतलब होता है कि जो लोग भी अभी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं आप उनसे कनेक्ट करना शुरू कीजिए। और इसका सबसे इजी वे है कि अगर आप अभी भी कॉलेज में हो तो अपने सीनियर से कनेक्ट करो, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी इंटरव्यू प्रोसेस में होते हैं, बहुत ही पास से जॉब का पूरा प्रोसेस देख रहे होते हैं। तो वो आपको एक रियल पिक्चर दे सकते हैं कि आपके कॉलेज में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, क्या क्या रोल्स प्रोवाइड करती हैं, क्या क्या पूछती हैं। नाउ सपोज कि अगर आपके कॉलेज में अच्छी कंपनीज आती ही नहीं है तो उस केस में आपको लिंक्डइन पर जाना है, अपने कॉलेज एलुमनाइज को सर्च करना है, और इसके लिए भी लिंक्डइन पर एक स्कूल करके फिल्टर होता है, तो आप वो यूज कर लेना। एंड देन उन लोगों को रिक्वेस्ट भेजना शुरू करना है। अब क्योंकि आप सेम कॉलेज से पास आउट हुए हो तो ज्यादा चांसेस है कि वो लोग आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेंगे। और एक प्रॉपर टेम्पलेट यूज करके आप उनको मैसेज कीजिए। और अगर आपको उनके कंपनी में कोई इंटरेस्टेड रोल दिखता है तो आप उनसे रेफरल ले सकते हो। अब नेक्स्ट सिनेरियो हो सकता है कि आप ऑलरेडी कॉलेज से पास आउट हो चुके हो और आपके पास करियर गैप भी है और आपके पास ऐसा कोई सीनियर भी नहीं है जो कि आपके इंटरेस्टेड फील्ड में जॉब कर रहा हो। तो उस केस में आपको सिंपली लिंक्डइन पर जाना है और वो सारे लोग देखने हैं, ढूंढने हैं जो लोग आपके इंटरेस्टेड फील्ड में जॉब करें, एंड वन बाय वन उनको फॉलो रिक्वेस्ट भेजना शुरू करो, उनसे कनेक्ट करो। और अगर आपको अपनी ड्रीम कंपनी का कोई भी एचआर या फिर रिक्रूटर मिलता है तो आप ट्राई करना कि आप उनको भी कनेक्ट रिक्वेस्ट भेज पाओ और उनको फॉलो कर पाओ। अब इससे क्या होगा कि जब वो लोग अपने पोर्टल पे कोई भी जॉब ओपनिंग डालेंगे, सो यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट वन टू अप्लाई इनटू दैट जॉब। और प्लीज एक चीज जरूर ध्यान रखना कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको सिर्फ एक वीक्स में रेफरल्स मिलने लग जाएंगे, बहुत सारे इंटरव्यू के कॉल्स आने लग जाएंगे। इन चीजों में ना टाइम लगता है। अब देखो, किसी को 1 महीना भी लग सकता है तो किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं, बट अगर आप सिर्फ कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हो तभी आपके चांसेस बढ़ते हैं कॉल्स आने के। नेक्स्ट स्टेप इज गेन एक्सपीरियंस। तो इस स्टेप में आप जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतनी ही आपकी लाइफ आसान हो जाएगी टू क्रैक अ जॉब। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कॉलेज। अगर आप कॉलेज के फाइनल ईयर में हो या फिर प्री फाइनल ईयर में हो तो वहां से आप इंटर्नशिप्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। सबसे पहले तो आपको एक बेसिक रेज्यूमे बनाना है ताकि आप इंटर्नशिप्स में अप्लाई कर पाओ। अब आपको यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे तो कुछ नहीं आता है, मैं किस में अप्लाई करूँ। अब आपको बस अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट समझना है और उसमें अप्लाई करना शुरू कर देना है। राइटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहीं से बाद में आपकी नेटवर्किंग शुरू होती है। हो सकता है कि कल को यहीं से आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इंटर्नशाला इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर इंटर्नशिप, बट यहाँ पर भी वही वाला सिनेरियो है कि जब आप 100 एप्लीकेशंस में अप्लाई करते हो तब जाकर आपको 1 या 2 से कॉल आता है। अब लेट्स से एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलते हैं कि आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ना तो आपको इंटर्नशिप्स के कॉल आ रहे हैं, ना ही आपको जॉब्स के कॉल आ रहे हैं। तो उस केस में आपको इस वाली वेबसाइट के ऊपर जाना है, elitmus.com करके। यहाँ पर आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है और ये लोग ना एक पेड टेस्ट कराते हैं, आपको वो दे देना है। एप्टीट्यूड टेस्ट ही होता है बेसिकली। तो उसके बेसिस पर आप जितना अच्छा स्कोर करते हो उसके बेसिस पर कंपनीज आपको कॉल करना शुरू कर देती हैं फॉर इंटरव्यू। और आपकी जितनी भी कंपनीज हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, ये लोग यहाँ पे ओपनिंग्स भी रखते हैं, तो आप उनमें खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। ये एक प्लेटफॉर्म था। इसके अलावा एमकैट करके भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोक्यूब्स पे भी आप ये ट्राई कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस की मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से एक बार चेक कर लीजिएगा। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू, एंड इफ यू स्टे टिल द वेरी एंड, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।